नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। किसान को इंग्लिश बोलता देख नाराज हुए सीएम नीतीश। पूछा, इंग्लैंड में रहते हो क्या? उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने पर बोले सीएम नीतीश, उनसे हमको कोई मतलब नहीं। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल। बंद कमरे में चली लंबी बातचीत। 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर ललन सिंह की सफाई। बोले सीएम नीतीश ने जो कहा वो सही। उपेंद्र कुशवाहा बोले, जेडीयू फैसला करे नीतीश कुमार और ललन सिंह में बड़ा नेता कौन। सम्राट चौधरी बोले, नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट बनते हैं तो बीजेपी 400 सीट पर जीतेगी। राजद विधायक ने किया बड़ा दावा। बोली, होली के बाद तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के सीएम। उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल की मुलाकात पर बोली राजद, यह डील पहले से ही हो रखी थी। बिहार के पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ मिश्र को उम्र कैद की सजा। हत्या के बाद मामले पर छपरा कोर्ट ने सुनाया फैसला। गया में मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, परिवार में मचा कोहराम। अब खबरें विस्तार से। किसान को इंग्लिश बोलता देख नाराज हुए सीएम नीतीश। पूछा, इंग्लैंड में रहते हो क्या? पटना में बापू सभागार में आयोजित किसान समागम में सरकार को सुझाव दे रहे थे किसान द्वारा अंग्रेजी शब्द के इस्तेमाल पर सीएम नीतीश नाराज हो गए। नीतीश कुमार ने बोल रहे किसान को बीच में ही रोककर कहा कि बीच बीच में अंग्रेजी शब्द को क्यों घुसा दे रहे? सिर्फ अंग्रेजी भाषा है, कोई भाषा नहीं क्या? अपनी भाषा हिंदी में बोलिए। सीएम नीतीश ने किसान से कहा कि वह इंग्लैंड में रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये इंग्लैंड नहीं बल्कि बिहार है। अपने राज्य की भाषा हिंदी में बोलिए। उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने पर बोले सीएम नीतीश, उनसे हमको कोई मतलब नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू से अलग होने पर सीएम नीतीश ने साफ साफ कहा है कि उनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वह आते जाते रहते हैं। वहीं संजय जायसवाल से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पर सीएम नीतीश ने कहा कि ये तो सबको पहले से पता था। वहीं कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई, उस पर सीएम नीतीश ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं। 2021 में वो आए थे, बहुत कहे थे कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, फिर उसका मन क्या किया और चले गए। उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीएम नीतीश ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जब पार्टी का जेडीयू में विलय किया था तब वो कह रहे थे कि हम सब दिन के लिए यहाँ रहेंगे। उनके आने से जेडीयू में कोई खुश नहीं था, लेकिन हमने सबको समझाया। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। बंद कमरे में चली लंबी बातचीत। नीतीश कुमार से बगावत कर अलग पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में चली मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली। वहीं इस मुलाकात के बाद संजय जायसवाल ने कहा कि ये शिष्टाचार मुलाकात करने आए थे। इस मुलाकात का कोई सियासी मकसद नहीं है, ये व्यक्तिगत तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को बधाई देने आए थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को सीख लेना चाहिए नीतीश कुमार को ये सीखना चाहिए कि राजनीतिक ईमानदारी क्या हो। वहीं इस मुलाकात को लेकर कुशवाहा ने कहा कि हमने नई पार्टी बनाई है, अपनी नई पारी की शुरुआत की, तो सब लोग की ओर से धन्यवाद मिल रहा है। वहीं बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिसके साथ हम गठबंधन करेंगे तो मीडिया को बुलाकर बताएंगे। 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर ललन सिंह की सफाई। बोली, सीएम नीतीश ने जो कहा है वो सही। सोमवार को तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर दिए गए बयान पर साफ देते हुए मंगलवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि 2025 के चुनाव का निर्णय 2025 के चुनाव का निर्णय 2023 में नहीं होता। 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जो विधायक चुनकर आएंगे वो फैसला करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश और मेरे बयान में कोई विरोधाभास नहीं है। नीतीश कुमार ने जो कहा था वो सही है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू से इस्तीफे के बाद ललन सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात पर कहा था कि अभी 2023 चल रहा है, 2025 का 25 में देखेंगे। फिलहाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, अभी वही रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा बोले, जेडीयू फैसला करे कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में बड़ा नेता कौन। नीतीश कुमार से बगावत कर अलग पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि चंपारण के बितिहड़वा आश्रम से बिहार यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं सीएम नीतीश के प्रधानमंत्री बनने की बातों पर उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए कोई भी चुनौती नहीं। मौजूदा समय में विरोधी पक्ष में दर्जन भर पीएम उम्मीदवार हैं। इनमें से कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल करना जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं में सबसे बड़ा कंफ्यूजन। नीतीश कुमार की बातों को खुद उनके ही नेता काट रहे हैं। ऐसे में जेडीयू फैसला करे कि नीतीश कुमार और ललन सिंह कौन बड़ा नेता है। सम्राट चौधरी बोले, नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट बनते हैं तो बीजेपी 400 सीट पर जीतेगी। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सोमवार को सीएम नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। सीएम नीतीश कुमार जिनको कलंक कहते थे आज कलंक का टीका लगाकर शासन कर रहे हैं। नीतीश कुमार
अब बिहार के मुख्यमंत्री नाम मात्र के हैं। सुपर पावर तो लालू प्रसाद यादव है। उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय उन्माद का माहौल कायम हो गया है। बूढ़े होने की वजह से नीतीश कुमार की याददाश्त कम हो गई। नीतीश कुमार को अब कल्याण बिगा में कुटिया बना लेना चाहिए। वहीं 2024 में सीएम नीतीश का पीएम कैंडिडेट के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट बनते हैं तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 से अधिक सीटों पर जीतेगी। राजद विधायक ने किया बड़ा दावा, बोले होली के बाद तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के सीएम। आरजेडी के विधायक विजय मंडल ने मंगलवार को सासाराम में बड़ा दावा करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव होली के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। 2025 दूर है, नीतीश कुमार खुद ही जल्द उन्हें प्रभार सौंपेंगे। वहीं सीएम नीतीश के 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि 2025 अभी दूर है, होली के बाद ही उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। नीतीश कुमार 2024 के होने वाले चुनाव में पीएम उम्मीदवार के रूप में अपना अभियान शुरू करेंगे। विजय मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बने। उन्होंने खुद कहा है कि तेजस्वी को बढ़ाना है, तेजस्वी को आगे पहुंचाना है। मुझे नीतीश कुमार पर भरोसा है कि वो तेजस्वी को कमान सौंपने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल की मुलाकात पर बोली राजद, ये डील पहले से ही चल रही थी। उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मंगलवार को हुई मुलाकात के बाद आरजेडी ने कहा है कि इन दोनों की मुलाकात पर कोई आश्चर्य नहीं। पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि यह डील पहले से हो रखी थी। उपेंद्र कुशवाहा लगातार दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के समाज में साख कहां बची है। उपेंद्र कुशवाहा सहित जगदेव प्रसाद के सपनों को ऐसी उम्मीदों पार्टी के साथ मिलकर चकनाचूर करने लगे जो संविधान को नहीं मानती। बिहार के पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ मिश्र को उम्र कैद की सजा, हत्या के मामले में छपरा कोर्ट ने सुनाया फैसला। बिहार सरकार के मंत्री रहे रविंद्रनाथ मिश्र को छपरा के एमपीएमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। छपरा के मांझी में 33 साल पहले बूथ कैप्चरिंग के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें दोषी करार कांग्रेस के मंत्री रह चुके रविंद्रनाथ मिश्र को छपरा के एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि 7 दिन पहले उन्हें इस मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। वहीं उनके भाई हरेंद्र मिश्र को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया था। गया में मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, परिवार में मचा कोहरा। गया में मंगलवार को अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना चंदौती थाना क्षेत्र के महज 500 मीटर की दूरी पर है। बताया जा रहा है प्रॉपर्टी डीलर अरुण पासवान प्रतिदिन की तरह मंगलवार को भी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, जहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनके 4 गोली मार दी, हत्या कर दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों ने सड़क को जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। वहीं मौके पर पहुंचे एसएएसपी भरत सोनी ने बताया कि खोखे बरामद किए गए, जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिन भर बिहार में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।